हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं जिनका यूज इस चैप्टर में आगे चलकर होने वाला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 4.2 है वो कम्प्लीटली इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इफ rows of determinant are changed into columns or columns are changed into rows, then value of determinant remain same। इसका अर्थ है, मान लिया हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, यदि हम उसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 24 में से माइनस करेंगे 18 6। यदि हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में, और तब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तब भी 6 ही आता है। इस केस में ही ऐसा ही होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल रहता है। यदि हम उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ टू रोज आर इंटरचेंज्ड और two columns are interchanged, then value of determinant becomes negative। यानी कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी दो रो को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, मतलब उनकी पोजीशन चेंज की जाती है। जैसा कि इस केस में हमने इस रो को, चलो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो पहले जो इसकी वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की, अब जो वैल्यू है वो सेम आएगी मैग्नीट्यूड के रूप में। साथ ही उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट था और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट है 16 में से माइनस करेंगे
35, तो माइनस के 19 आया, तो इस केस में प्लस के 19 आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। चाहे हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, चाहे दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, हर बार जितनी बार भी इंटरचेंज करेंगे साइन चेंज होता जाएगा। यदि हम एक बार फिर इनको इंटरचेंज करते हैं, किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम को, एक बार फिर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, then value of the determinant is 0। यानी कि यदि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। इफ इस एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by any constant, then value of determinant also gets multiplied by that number और कांस्टेंट। यानी कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है और हम किसी भी एक रो या कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम को, तो अब जो डिटर्मिनेंट में हमें मिलेगा वो भी पहले वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू का 2 टाइम्स होगा। मान लिया इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 100 है, वैसे लिखा मैंने, तो इसका डिटर्मिनेंट 200 होगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तब ही वो 2 टाइम होगा। किसी भी एक रो या एक कॉलम को यदि उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है।
एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। मान लें हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का 2 टाइम्स कब होगी? जब प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के अंदर जो रिलेशन है वो 2 टाइम्स का है। मैट्रिक्स जो ये है वो इसकी 2 टाइम्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का 2 टाइम नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास है -2 और इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास है -8। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डिटरमिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। यदि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है a + b c + d e + f g h i j k l, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट एज ए सम और डिफरेंस लिखे गए हों तो ऐसे डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस यदि कोई भी एक रो या एक कॉलम एज ए सम है तो हम उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं और दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले के इक्वल ही होगी। ध्यान रखना है, कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम इस प्रकार की फॉर्म का है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है इस फॉर्म का a + b c + d e + f g + h i + j k + l m + n o + p q + r, तो हम उस डिटरमिनेंट को इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखना है। यानी कि हम ऐसा केवल तब ही कर सकते हैं जब एक रो के एलिमेंट या एक कॉलम के एलिमेंट इस प्रकार की फॉर्म में लिखे गए हों। तो ये तरीका सही नहीं है, ये वाला सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम
if any row or column is multiplied by any number and added to row और कॉलम। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं, मान लें हम लिख लेते हैं R1 की जगह पे R1 प्लस का 2R2, जैसे कि हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता था। तो यदि हम किसी भी रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर इस तरह के ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। यानी कि किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अन्य किसी रो या कॉलम में ऐड किया जाए तो तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि जो ये ऑपरेशन लगाए जाते हैं उनके बावजूद डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। उदाहरण के लिए एक कोई डिटरमिनेंट हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास है -3। यदि हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा लेते हैं कि R1 की जगह पर हमने लिख लिया R1 प्लस 2R2 या 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई भी ऑपरेशन हो चाहे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15 और ये हमने सेम रख लिए। अब यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि हमने, यदि हम R1 की जगह पे 2R2 लिख देते हैं या 2R1 लिख देते हैं तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये ऑपरेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये तो वो हो गया कि हमने किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि पहले वाली प्रॉपर्टी थी। तो उसके अकॉर्डिंग टू ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। डायरेक्टली किसी भी रो या कॉलम को यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि हम इस प्रकार का कोई ऑपरेशन लगाते हैं तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे कोई भी डिटरमिनेंट हमारे पास तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि यदि हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो 0 हो जाएगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक दो प्रॉपर्टी और हैं, वो इन्हीं की ही पार्ट हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यदि मेरे पास कोई भी 2 रो या कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हैं
तो भी उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। यानी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम इस केस में आइडेंटिकल नहीं है। ये जो कॉलम है उसका 3 टाइम्स ये वाला कॉलम है, तो ऐसी स्थिति में भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रहती है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इस केस में, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4 5 6 0। इसमें से 3 कॉमन लिया, 2 3 4, 3 कॉमन ले लिया। तो अब इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 3 इंटू 0 वो 0 ही होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका रिवर्स है, किसी भी रो या किसी कॉलम में से हम वो नंबर कॉमन भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है, मान लिया प्रत्येक एलिमेंट में से कोई नंबर कॉमन आता है तो हम 1 टाइम्स ही उसको कॉमन नहीं लेंगे, उसको हम 3 टाइम्स कॉमन लेंगे। मैट्रिक्स के केस में तो ऐसा है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है, वो एक बार ही कॉमन आएगा। यदि डिटरमिनेंट है और हमें कॉमन लेना है तो कॉमन आएगा हमारे पास इस रो या इस कॉलम में से लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ आया हमारे पास 1 2 3। अब इस रो में से कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन आया, 4 5 6, और अब इसमें से कॉमन लेंगे यानी कि बाहर 8 आएगा। तो ध्यान रखना है, यानी कि डिटरमिनेंट के केस में किसी भी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनका इस चैप्टर में यूज होने वाला है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।